हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट जो हमारी जुडिशरी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस कर रही है। इसका जुडिक्शन क्या है, इसके फंक्शंस पावर्स क्या है, हमने इसको लास्ट सेशन में किया एंड आज हम इस सेशन में करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है। पहले हम करते हैं कि जो हमारी जुडिशरी है इसको इंडिपेंडेंट होने की जरूरत क्या है, नीड ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हमारी जुडिशरी अगर सुप्रीम है, सुप्रीम के साथ साथ ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या हो गया, जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इन दोनों ब्रांचेस से इंडिपेंडेंट है, इनका इन्फ्लुएंस नहीं है, जिस वजह से लोगों में इम्पार्शियल जस्टिस प्रोवाइड कराया जा सकता है। लोगों का फेथ है एडमिनिस्ट्रेशन पर वो इंक्रीज हो सकता है अगर हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। तो हमको जरूरत क्यों है, टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल। जो सिटीजन्स को लिबर्टीज राइट्स दिए गए हैं, अगर हम चाहते हैं इसको प्रोटेक्ट किया जाए तो प्रोटेक्शन कैसे होगी, अगर हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, वो किसी भी अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं आएगी, तभी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होके हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है, हमको लिबर्टीज दे सकती है। अगर हमारी लेजिस्लेचर है कोई लॉ पास करती है जिससे इंडिविजुअल के राइट्स हैं वो कर्टेल हो जाएं, तो इसके लिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या करती है, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन ले सकती है। उसके पास जुडिशियल रिव्यू की भी पावर होती है। देन टू मेंटेन द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, इसका पता हमको कैसे चलता है, हमारी जुडिशरी से ही पता चलता है, क्योंकि जुडिशरी है जो कॉन्स्टिट्यूशन की फाइनल इंटरप्रेटर होती है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है। अगर हम चाहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज ना हो, इसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो, इसकी सुपरमेसी बनाए रखना चाहती है, तो इसको बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट रोल भी जुडिशरी ही प्ले करती है। हमारी हिस्ट्री में बहुत सी एग्जाम्पल है जब भी लेजिस्लेचर है बहुत सी ऐसी लॉ पास करती है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की जगह लेजिस्लेचर के पास पावर आ जाए, लेकिन जुडिशरी क्या करती है, जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज करती है एंड जो भी लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ पास किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जगह लेजिस्लेचर को सुप्रीम बनाने के उनको खत्म कर देती है। कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बनाए रखने के लिए भी जुडिशरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट इज टू मेंटेन द फेथ ऑफ द पीपल इन एडमिनिस्ट्रेशन। हम आम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन पर फेथ हो, हम चाहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के एम्प्लॉय हैं वो हमारी एक्सप्लॉयटेशन ना करें, ना ही करप्ट हो। अगर हमारा फेथ एडमिनिस्ट्रेशन पर बना रहना चाहिए तो इसके लिए जरूरत है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम जुडिशरी के पास भी जा सकते हैं। देन टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हर एक बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जितने वो एक्शन करता है अपने हर एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल बनाए रखने के लिए डर की जरूरत है। वो डर किससे होता है, जुडिशरी से होता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई गलत काम करता है तो उसको पता है मेरे इस एक्शन के लिए मुझको पनिशमेंट मिल सकती है, इसीलिए हमको इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बहुत जरूरत होती है। अगर डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी तो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा कौन। और उसके बाद अगर हम जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, अगर हम इसको नीड है तो इसके कुछ कंडीशंस भी हैं। तो वो एसेंशियल कंडीशन क्या है जिससे हमारी जुडिशरी है इंडिपेंडेंट बनी रहे। फर्स्ट वन इज इट शुड बी फ्री फ्रॉम द इंक्रोचमेंट pressures and interference of the executive and parliament। मीनिंग अगर हम चाहते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जो अदर ऑर्गन्स हैं लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट क्या है हमारी लेजिस्लेचर का पार्ट, एंड एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर है, इनके इंटरफेरेंस से, इनकी इंक्रोचमेंट से जो कुछ भी बिल पास करे इन सब से बचाना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत सी प्रोविजंस की हैं जिससे पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव इनका प्रेशर जुडिशरी के ऊपर नहीं होता है। देन जजेस मस्ट बी फ्री टू डू जस्टिस विदाउट फियर और फेवर। जो हमारे जज हैं उनको ना ही किसी का डर हो ना ही वो किसी की फेवर हो। अगर इम्पार्शियल जस्टिस मिलेगा तभी तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो बनी रह सकते हैं। एंड
इट मस्ट रिमेन अलोव फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स। जो जजेस हैं वो पार्टी पॉलिटिक्स से अलग होने चाहिए, उससे न्यूट्रल होने चाहिए, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करने चाहिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब जाकर हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट बन सकती है। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सी प्रोविजंस की गई हैं टू सेफ गार्ड द जुडिशरी, मीनिंग जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कौन सी प्रोविजंस की गई हैं। फर्स्ट वन इज इम्पार्शियल मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट। जो हमारी जुडिशरी है इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इनका इम्पार्शियल मेथड है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं इनको अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एंड वो अपनी मर्जी से नहीं करते, इसके लिए कोलिजियम सिस्टम है, इसको अडॉप्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं इनको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं एंड जो अदर जजेस हैं उनसे मिलकर ही डिस्कस होती है, तब जाकर हम किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर सकते हैं। तो इस तरह इनकी अपॉइंटमेंट का इम्पार्शियल मेथड है। देन सिक्योर एंड लॉन्ग टेन्योर ऑफ द जजेस। जो जजेस हैं इनका टेन्योर भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। अगर हम किसी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं वहाँ पर 60 इयर्स की एज होती है रिटायरमेंट की, लेकिन जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनकी एज है 65 इयर्स की एंड हाई कोर्ट के जजेस की है 62 इयर्स की। तो इनका टेन्योर बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है एंड सिक्योर भी है क्योंकि इनको रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट है। सो डिफिकल्ट मेथड टू रिमूव द जजेस फ्रॉम द ऑफिस। अगर इनको रिमूव करना है वो प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं, वो वे अगर इम्पीचमेंट मोशन है वो पास हो जाए। इम्पीचमेंट मोशन पास करने के लिए क्या होता है, जितनी भी 2/3 मेंबर्स हैं, मेंबर प्रेजेंट प्लस वोटिंग होती है, तो जितने प्रेजेंट हैं और वोटिंग करते हैं इनमें से 2/3 से मोशन पास होना चाहिए, प्लस उसके बाद हमको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी चाहिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मीनिंग क्या है, पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होनी चाहिए। जिस दिन वोटिंग हुई होगी हो सकता है कुछ मेंबर्स एब्सेंट हो, लेकिन हमको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी साथ में चाहिए, तब जाकर इम्पीचमेंट मोशन पास होता है। हाई क्वालिफिकेशन, जो जजेस बनते हैं इनकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा हाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो पहले क्या है कि वो किसी भी हाई कोर्ट में 10 इयर्स की प्रैक्टिस के बाद आया हो, या फिर 5 इयर्स तक वो जज बने रहे हों, या फिर क्या हो प्रेसिडेंट को लगता है ये बहुत ही बड़े जूरिस्ट हैं, उसके बाद ही इनको अपॉइंट किया जा सकता है। देन एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। जो हमारे जजेस हैं इनकी सैलरी अलाउंसेस जो भी पेंशन है वो सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है। एंड कंसोलिडेटेड फंड जिसमें पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकती है, जो नॉन वोट एबल होती है, जिससे जो भी इनके चार्जेस किए जाते हैं पार्लियामेंट इसको रिड्यूस नहीं कर सकती है। देन conduct of judges cannot be discussed in parliament except impeachment motion। अगर हमारे जजेस कुछ भी करते हैं उनके एक्शन उनका कंडक्ट है पार्लियामेंट डिस्कस नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं है लेजिस्लेचर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है वहां पर जजेस के कंडक्ट को डिस्कस किया जाएगा। अगर इम्पीचमेंट मोशन चल रहा है तब हम डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज जजेस के कंडक्ट को डिस्कस भी नहीं किया जा सकता है। देन बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। जो भी हमारे जजेस हैं जब वो रिटायर्ड होते हैं उनको बाद वो किसी भी लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होता है तो वो इम्पार्शियल जस्टिस देते हैं। अगर उनको है कि मैंने आफ्टर रिटायरमेंट प्रैक्टिस करनी है तो वो हो सकता है किसी एक जो होने वाले जज हैं उनके साथ इम्पार्शियलिटी करनी स्टार्ट कर दे, इसीलिए उनको इम्पार्शियल रखने के लिए इन पर बैन कर दिया गया है। देन पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। अगर कोई भी पर्सन कोर्ट के डिसीजन को उसकी निंदा करता है, जो भी उनके केसेस हैं उनको गलत तरीके से पब्लिश करता है, तो सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो ये 2 तरीके होती है, सिविल एंड क्रिमिनल। इन बेसिस पर भी क्या किया जा सकता है, कोर्ट पनिशमेंट दे सकती है, 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट और फाइन या फिर दोनों ही लगा सकती है। देन फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। जो वे सुप्रीम कोर्ट है इसके लिए अपना इसका स्टाफ होता है, और स्टाफ रखने के लिए किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी से जे पाबंद नहीं होती है, जे अपनी मर्जी से अपनी कंडीशंस पर अपना स्टाफ है वो रिक्रूट करती है। इट्स जुडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड। जिसका जुडिक्शन है इसको कर्टेल नहीं किया जा सकता है। जो भी इसकी पावर्स हैं, जुडिक्शन है, फंक्शन है, वो कम नहीं कर सकती, पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकती हैं।
देन स्पेशल प्रिविलेजेस टू जजेस, जो हमारे जजेस हैं इनको बहुत ही स्पेशल प्रिविलेजेस दी गई हैं। जो इनकी प्रिविलेजेस हैं, इनकी प्रिविलेजेस को कभी भी रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, जिस वजह से ये इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन दे सकते हैं। एंड लास्ट वन इज सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इनसे सेपरेट किया गया है, जो आपस में कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। तो इतनी सारी प्रोविजन हमारे सुप्रीम कोर्ट को, हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए की गई हैं, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन ले सकती है। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में इंडिपेंडेंस और जुडिशरी की है। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी क्रिटिसिज्म करेंगे, जो इसकी इंडिपेंडेंस है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो कौन कौन सी हैं। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर जो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।